हाँ जी, क्या हाल चाल है। तो हम लेके आ गए हैं आपकी भारी फरमाइश के बाद क्लास 9 का हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर। एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही आसान सा और बहुत ही बच्चा सा चैप्टर है। ऐसा चैप्टर जिसको हम बहुत जल्दी कवर कर रहे होंगे और कवर करते ही तुम देखोगे कि तुमसे सारे सवाल यहाँ पे हो रहे होंगे। चाहे वो एनसीईआरटी का सवाल ले लेना या कोई भी अपनी रेफरेंस बुक का सवाल ले लेना, उन सवालों को मैंने यहाँ पे डाला भी है। एनसीईआरटी के भी सारे सवाल सॉल्व करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे सवाल भी मैंने यहाँ पे डाले हैं जिनको हम सॉल्व कर रहे होंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, भरोसा रखना है शोभित भैया के ऊपर। अगर इस चैनल पे आए हो तो मैथ्स में तुम्हारे ना 100/100 दिलवा के रहूंगा। ये जिद है, ठीक है, ये ऑर्डर नहीं है, ये जिद है। दिलवाने हैं तो दिलवाने हैं। तो जी श्री गणेश करते हैं। एम लिख के, एम जो है हमारा कभी कम नहीं होगा। चाहे भैया आज तक मेरे 60 ही आए हैं, मेरे 70 ही आए हैं, मेरे 50 ही आए हैं, इस बार तू 100 लेके आएगा क्योंकि इस बार तू शोभित भैया से पढ़ रहा है। तो इसी एम को अपनी कॉपी के ऊपर लिख लिया करो। जब भी मैथ्स पढ़ो, जब भी मैथ्स उठाओ, सबसे पहली चीज एम 100/100 इन मैथ्स ऊपर लिखना है। इससे क्या होगा, बार बार तुम्हारे दिमाग में आएगा ना, तो घुसे रहोगे उस गोल के पीछे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो शुरुआत करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला के ऊपर। हीरोन जो है ये हमारे किसी मैथमेटिशियन साहब का नाम था, मतलब नाम तो नहीं, शायद सरनेम ही होगा, नाम तो कैसे हो सकता है। तो इन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का। भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आज तक हमने सुना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सुना है कि भाई हमें अगर हाइट पता हो, हमें बेस पता हो, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते थे। पर मान लो मेरी जान, अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, मान लो हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है और उस एक ट्रायंगल में, मैं यहां पे पहले ट्रायंगल बना लेता हूं एक बढ़िया सा। तो मान लो हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल एबीसी में, उस ट्रायंगल एबीसी में हमें ना हाइट दे रखी है, ना एज सच कोई बेस दे रखा है। हमें ये बोल रखा है कि भाई साहब ये जो साइड है, मान लो ए बी साइड, इसकी लेंथ है ए, मान लो ये जो बीसी साइड है इसकी लेंथ है बी, और ये जो सी ए साइड है इसकी लेंथ है सी। तो बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है, हमें साइड्स की लेंथ दी हुई है। क्या दिया हुआ है? साइड्स की लेंथ गिवन है। तो अगर किसी ट्रायंगल में, अगर किसी ट्रायंगल में साइड्स की लेंथ गिवन हो, तो एरिया जो होगा हीरोन भाई साहब के हिसाब से जो होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये जो है, ये हमारे हीरोन भाई साहब ने एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल निकाला। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, बस यही है चैप्टर, पूरा यही है, पूरा एक ही फॉर्मूले के ऊपर पूरा चैप्टर है। अगर किसी ट्रायंगल में, ध्यान से सुनो, अगर किसी ट्रायंगल में तीनों साइड्स की मेजरमेंट दे रखी है, किसी ट्रायंगल में तीनों साइड्स की मेजरमेंट दे रखी है कि ये साइड की लेंथ ये है, इस साइड की लेंथ ये है, इस साइड की लेंथ ये है, तो इस केस में, अब हमें हाइट तो पता नहीं है, हाइट पता होती तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाते, पर हाइट नहीं पता, हमें तो साइड्स पता है। तो अगर किसी ट्रायंगल में साइड्स की लेंथ गिवन है, ऐसे लिखना अपनी कॉपी में, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी से तुम्हें क्लिक करेगा कि हीरोन्स फॉर्मूला कब लगना है मेरी जान। तो ट्रायंगल में अगर साइड्स की लेंथ गिवन है तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो होगा वो होगा रूट ओवर ऑफ पूरा बड़ा सा रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। भैया यहां पे ये जो एस आप लिख रहे हो, ये एस क्या है? ये भैया यहां पे एस क्या है? एस का मतलब है मेरी जान यहां पे सेमी पैरामीटर। अब स्पेलिंग मेरे को नहीं आती क्योंकि मैं अंग्रेजी का टीचर तो हूं नहीं। तो सेमी पैरामीटर जो होता है वो होता है आपका एस। भैया पैरामीटर तो सुना था, सेमी पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर सुना था ना, मेरे को पहले बताओ पैरामीटर क्या होता है। पहले मेरे को बताओ पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर क्या होता है? तीनों साइड्स का सम कर दो। भाई लेंथ होता है ना पैरामीटर, तीनों साइड का सम कर दो। किसी भी चीज का पैरामीटर क्या होता है? उसके चारों साइड या 5 साइड या 10 साइड जितनी भी हैं उन सबका सम कर दो। तो हमें बेसिकली इन तीनों का सम करना है। तो पैरामीटर जो होता है वो होता है तीनों साइड्स का सम। तो मैं आपसे पूछूं अगर सेमी पैरामीटर क्या होगा, तो वो होगा तीनों साइड के सम का आधा। पैरामीटर का आधा कर दो तो मिल जाएगा सेमी पैरामीटर। ये होता है एस की वैल्यू, ये होती है एस की वैल्यू। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई साहब एक ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल एबीसी में ये जो लेंथ है ये 2 मीटर, ये 3 मीटर और ये 5 मीटर। तो अगर ये हमें इस तरह से एक ट्रायंगल दे रखा है, मान लो 5 नहीं, मान लो 6 मीटर, तो इस ट्रायंगल के केस में अगर मैं आपसे पूछूं बताओ मेरी जान इसका एरिया क्या होगा,
बताओ मेरी जान इसका एरिया क्या होगा? तो क्या तुम निकाल सकते हो? जल्दी से 2 सेकंड के लिए स्क्रीन को पॉज करो, जल्दी से 2 सेकंड के लिए स्क्रीन को पॉज करके आप इसका एरिया निकालो। जल्दी जल्दी पॉज करो जल्दी। अरे जब मैं बोलता हूं देख पॉज कर लिया कर, तू अगर पॉज नहीं करेगा ना मैं वहीं आके रैपट मारूंगा, सही बोल रहा हूं। पॉज करके करा करो, तभी तो यार तुम्हें, तभी तो वो लर्निंग मिलेगी, तभी तो तुम वो इंस्टेंट आंसर दे पाओगे। तुम देखते हो क्लास में कि भैया यार कुछ बच्चे तो होते हैं जो एकदम आंसर दे देते हैं टीचर के लिखते ही। वो क्यों दे पाते हैं? क्यों दे पाते हैं? वो इसलिए दे पाते हैं मेरी जान, क्योंकि वो अटेंटिवली सुन रहे हैं। जब टीचर उन्हें बोल रहा है करो तो करते हैं, ये नहीं सोचते कि मास्टर कर देगा तब लिख लेंगे। उसी समय करो, गलत करो पर करो। तो एरिया अगर हमें निकालना है, आई होप तुमने कर लिया होगा, तो एरिया अगर हमें निकालना है तो एरिया का जो फॉर्मूला है, हमें साइड्स दे रखी हैं, साइड्स दे रखी हैं, तो साइड्स हमें क्या क्या दे रखी हैं? 2 मीटर, 6 मीटर और 3 मीटर। तो मान लो ये ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है। सेमी पैरामीटर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया? 2 प्लस 6 प्लस 3 बाय 2। तो ये हो गया 6 3 9, 9 2 11, 11 बटे 2। ये हो गया हमारा सेमी पैरामीटर एस की वैल्यू, ये हमारे एस की वैल्यू है। अब अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला कुछ नहीं, अब तो बस रख दो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। है ना लल्लू, बहुत ही लल्लू सा चैप्टर है मेरी जान। एस की वैल्यू क्या है? 11 बटे 2। एस माइनस ए 11 बटे 2 माइनस ए है 2, बस वैल्यूज पुट कर दो। एस की वैल्यू 11 बटे 2 माइनस बी क्या है 6, फिर एस 11 बटे 2 माइनस सी क्या है मेरी जान 3। तो ये होगा हमारा एरिया। बस इसको कैलकुलेट करेंगे, वही रूट में जो है उतना मीटर स्क्वायर जो होगा वो आंसर होगा, क्योंकि मीटर में है तीनों। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है ना, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। क्या मेरे बात समझ में आई? तो ये बहुत ही लल्लू सा चैप्टर है। चैप्टर खत्म, जाओ वीडियो हो गई खत्म। क्वेश्चन करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, ऐसे नहीं जान दूंगा। तो एनसीईआरटी के जितने भी मेन क्वेश्चन है वो हम कर रहे होंगे। ठीक है, बस यही है, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है कि अगर साइड्स गिवन है तो एरिया जो होगा, साइड्स अगर गिवन है तो एरिया जो होगा वो होगा रूट ओवर ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसी फॉर्मूले को जो कहते हैं हम, वो होता है हीरोन्स का फॉर्मूला। ये हमारे हीरो भाई ने फॉर्मूला दिया। क्लियर है? क्लियर है। एग्जाम्पल करते हैं, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल नंबर 1 है आपकी एनसीईआरटी का। बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा देखो, क्वेश्चन को ना कर हर बच्चा लेगा, हर एक बच्चे को पता है कैसे करना है। मेन बात है क्या तुम उसके कॉन्सेप्ट समझ के कर रहे हो मेरे जान। तो सबसे पहली लाइन अगर हमने पढ़ी एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये देखते दिमाग में क्लिक करा एरिया। एरिया के 2 तरीके हैं, या तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करूंगा या हीरोन्स फॉर्मूला लगाऊंगा। एरिया को निकालने के 2 तरीके हैं, या तो मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करूंगा या हीरो का फॉर्मूला लगाऊंगा। चलो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, पता चलेगा। 2 साइड्स ऑफ विच आर 8 एंड 11, 2 साइड्स दे रखी हैं, ठीक है जी। तो मान लो एक साइड है 8 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है 11 सेंटीमीटर। पैरामीटर जो है वो हमें दे रखा है 32, पैरामीटर 32 दे रखा है। तो बेसिकली सब चीज साइड्स में दे रखी है, और जब सब चीज साइड्स में दे रखी हो तो हम हीरो भाई का फॉर्मूला लगाते हैं। क्लियर? 2 साइड्स दे रखी हैं, पैरामीटर दे रखा है। पैरामीटर का मतलब क्या होता है? पैरामीटर का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी, ये 32 दे रखा है। ए क्या है 8, बी क्या है 11 प्लस सी बराबर 32, 8 और 11 19, सी इक्वल टू 32। तो सी बराबर आ गया 32 माइनस 19। तो 32 में से अगर हम 19 निकाल दें, माइनस करो जल्दी जल्दी जल्दी, माइनस करो, कितना हो जाएगा? 13 आ जाएगा। तो सी की वैल्यू जो है वो आ गई 13। सी की वैल्यू जो है वो आ गई 13, क्या सेंटीमीटर। यूनिट्स का ध्यान रखना मेरे जान। तो एबीसी पता चल गया, और क्या चाहिए होता है? एस चाहिए होता है। एस तो यहीं से निकल जाएगा, सेमी पैरामीटर, पैरामीटर का आधा। तो पैरामीटर क्या है 32, 32 बटे 2 हो गए 16, तो पैरामीटर है 16। हाँ, समझ में आ रहा है क्या मेरी जान? ठीक है ठीक है। अगर मैं बात करूं क्या निकालना है? एरिया निकालना है ना, तो लो जी एरिया इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू यहां पे रख देते हैं। एस की वैल्यू क्या है? एस की वैल्यू, अरे ये एस था, एस की वैल्यू आ गई 16। तो 16 इंटू 16 माइनस ए क्या है 8, तो ए की वैल्यू 8, एस 16 माइनस बी क्या है 11, एस क्या है 16 माइनस सी क्या है 13। तो यहां से आ गया ये रूट ओवर ऑफ 16 इंटू 16 माइनस 8 होता है 8, और 11 माइनस 16 होते हैं 5,
और 16 माइनस 13 होते हैं 3, तो ये हो गया रूट ओवर ऑफ 8 5 40, 40 इंटू 8 5 40, 40 इंटू 3 4 3 12 120, तो 16 इंटू 120 का रूट, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। मल्टीप्लाई मैं नहीं करूंगा, मैथ्स को तुम्हें सीखनी है, मैं तो मैथ्स सीखा सिखाया हूं मेरी जान। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, हमने ये देखा कि एरिया निकालना है या तो हाफ बेस इनटू हाइट या हीरोन्स फॉर्मूला, बस हमने देखा साइड्स के बारे में बात है, हीरोन्स फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर, इजी पीजी। थोड़े और ऊपर सवाल में जाएं, बस सवाल करते रहेंगे, क्लियर होते रहेगा, और कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला है उसके ऊपर बस सवाल करने अलग अलग तरह के। तो मैं कुछ एनसीईआरटी के सवाल लाया हूं, कुछ मैं अच्छे से सवाल लाया हूं, 2-3 सवाल वो करेंगे। लल्लू चैप्टर है, लल्लू चैप्टर है भाई साहब, मैं फिर बोल रहा हूं लल्लू चैप्टर, इतना लल्लू चैप्टर है कि भाई आखिरी के आधे घंटे में पढ़ोगे तब भी हो जाएगा 2x में पढ़ के, तो इसलिए भारी चैप्टर्स पे ध्यान दो, ये तो आधे घंटे में हो जाता है। अ ट्राइंगुलर पार्क एबीसी, एक ट्राइंगुलर पार्क है एबीसी, ठीक है जी, ये एक ट्राइंगुलर पार्क है। पार्क के अंदर मैं थोड़ी हरी घास बना दूं, ये पार्क है, देखो ये जो अंदर तुम्हें हरा हरा दिख रहा है ना, ये हरा हरा, ये हरा हरा जो है, ये हरा हरा पूरा जो है, ये अंदर हरा हरा जो है, ये पूरा पार्क है। वो साइड में तो फेंसिंग लगी हुई है, तो ये हरा हरा जो है ये पार्क है बीच में। तो एक ट्राइंगुलर पार्क एबीसी हेड साइड 120, एक साइड है 120, एक साइड है 80 और एक साइड है 50, ठीक है जी, तीनों साइड्स हमें दे रखी हैं। गार्डनर है जिनका नाम है धनिया, बहुत बढ़िया जी, उनको फेंस लगानी है और कुछ घास भी उगानी है। फेंस लगानी है, फेंस होते हैं ना, देखो फेंस मतलब पता है तुम्हें क्या होता है, मतलब जिससे वो जितने भी जानवर वानवर होते हैं वो ना आए, तो ये जो होती है ये फेंसिंग होती है, ये फेंसिंग होती है ना, ये फेंसिंग, तो ये फेंसिंग करनी है उन्हें भाई साहब को, है ना, ये फेंसिंग करनी है यहाँ पे, तो एक तरह से वायर्स लगानी है तीनों साइड, ठीक है। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, अच्छा धनिया जी हैं वो लेडीज हैं, ठीक है, धनिया जी जो है वो शी हैं, तो हाउ मच एरिया उन्हें प्लांट करना है। सबसे पहले तो एरिया निकालना है हमें, एरिया क्या, ये अंदर वाला ट्राइंगल जो है इसका एरिया निकालना है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ठीक है, ठीक है जी, एरिया निकाल लेंगे। अगर हमें साइड दे रखी है, एक साइड है 120, दूसरी साइड है 50 और तीसरी साइड है हमारी 80, तो इससे हम अगर पैरामीटर निकालें, सेमी पैरामीटर निकालते हैं डायरेक्ट, तो 120 प्लस 50 प्लस 80 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा अपना 120 प्लस 80 200, 200 250, 250 डिवाइड बाय 2 और 250 डिवाइड बाय 2 होता है 125, तो 125 मीटर जो है ये आ गया हमारा एस। एरिया निकालना है, एरिया रूट ओवर ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो रूट ओवर ऑफ एस की वैल्यू 125, 125 माइनस ए क्या है 120, 125 माइनस बी क्या है 50 और 125 माइनस सी, तो 125 माइनस सी क्या है 80। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगा आंसर उतना इतना मीटर स्क्वायर जो है ये हमारा एरिया है, इतना मीटर स्क्वायर हमारा एरिया है। क्लियर, पहला पार्ट हो गया, कितना एरिया उन्हें चाहिए, एरिया वाला पार्ट हो गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद अ बार्बर्ड वायर, ठीक है, मैंने तो ये डंडे डंडे लगा दिए, डंडे नहीं होंगे, सिर्फ वायर लगानी उन्हें, एक ऐसे वायर, एक ऐसे वायर, एक ऐसे वायर, एक ऐसे वायर, बस। एट द रेट ऑफ 20 रुपए पर मीटर, लीविंग अ स्पेस ऑफ 3 मीटर फॉर द बोर्ड फॉर द गेट। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, उसको भाई साहब को वायरिंग करनी है ऐसे, बस तीनों तरफ ऐसे वायरिंग करनी है, बस इतनी जगह पे, इतनी जगह पे, इतनी जगह पे। ये जो ब्लू वाला है ना, ये वायर है, वायर लगाने ऐसे, डंडे भी नहीं लगाने, डंडे तो मैंने लगा दिए, डंडे नहीं लगाने, सिर्फ वायर लगानी है तीनों ऐसे, ये 3 मीटर छोड़ देगा, ठीक है। ध्यान से देखना, कुछ नहीं है, बहुत लल्लू चीज है, ध्यान से देखना। बोल रहा है 20 रुपए पर मीटर के हिसाब से लगानी है, तो 1 मीटर के लिए उसको कितने लग रहे हैं, 20 रुपए लग रहे हैं। हमें कितने मीटर पे लगवानी है, हमें कितने मीटर पे लगवानी है, देखो 50 80, 50 पे पूरी की पूरी लग रही है, पूरी की पूरी लग रही है, 80 पूरी की पूरी लग रही है, 80 पूरी की पूरी लग रही है, और यहां पे 120 में से 3 नहीं चाहिए, 120 तो पूरा है, 120 तो पूरा है, पूरा नहीं चाहिए, उसमें से 3 हटा दो, तो 120 में से 3 हटा दे तो 117, तो 117, तो बेसिकली हमें इतने पे करवानी है, तो ये कितना हो गया 117 प्लस 80 प्लस 50, करो जल्दी करो, तो 80 प्लस 50 हो गए आपके 130 और 130 और 117, 130 और 117, 80 प्लस 50 130, 130 और 17 7 4 2, तो 247 मीटर पे लगवानी है। 247 मीटर कितना हो गया, 247 मीटर, अगर 1 मीटर पे 20 रुपए लग रहे हैं, तो 247 मीटर पे रुपीस 20 इंटू 247, तो इतना पैसा हमारा टोटल लग रहा होगा। बस ये था, सवाल देख के डर जाता है इंसान,
सवाल देख के इतना बड़ा सा डायग्राम देख के डर जाता है इंसान, पर है कुछ नहीं, एरिया निकालना है। 1 मीटर पे इतने रुपए लग रहे हैं तो 247 मीटर पे कितने लगेंगे, यूनिटरी मेथड। अगर 1 मीटर 20 रुपए लग रहे हैं तो 247 मीटर पे कितने लगेंगे, 247 इंटू 20। 1 मीटर पे 20 तो 247 में 247 इंटू 20, आंसर इतना पैसा लग रहा होगा। तो 247 इंटू 20 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 7 2 14, 1 4 2 8 और एक 9 और 2 2 4, तो 494 इंटू 494 0, साथ में एक 0, इतना पैसा लग रहा होगा। क्लियर 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 है जी, क्लियर है जी, ठीक है, क्लियर। इतना पैसा उसका लग रहा होगा, 4,940 रुपए। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपका तीसरा नंबर एग्जांपल है, एनसीईआरटी के एग्जांपल है ये। एलपी मतलब क्या होता है भैया, एलपी मतलब होता है मेरी जान लल्लू प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम मान लिया मुश्किल नहीं है, मुश्किल लग रही है अभी तक, कुछ नहीं लग रही ना, क्या एरिया निकालना है, पैसा निकालना है, पैसा तो हमें आता ही है निकालना। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट, एक प्लॉट है भाई साहब, मकान बनेगा, 3:5:7 के रेशो में है, ठीक है जी। एक ट्रायंगुलर प्लॉट है, तो मान लो A रेशो B रेशो C जो है वो हमें दे रखा है 3:5:7, ठीक है जी। पैरामीटर जो है वो हमें दे रखा है 300। हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला सिंपल सा, रूट ओवर ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। क्या क्या चाहिए होगा, A चाहिए होगा, B चाहिए होगा, C चाहिए होगा, S चाहिए होगा। S तो यहीं से निकाल लोगे, वो तो आधा हो गया, S तो इसका आधा है, तो इसका आधा हो गया 150, ये तो तुमने अभी निकाल लिया, लो S तो निकाल के रख लिया। ABC और चाहिए, ABC और चाहिए। जब भी रेशो वाले सवाल होते हैं कैसे सॉल्व करते हैं हम, A रेशो B रेशो C इस तरह से दे रखा है, तो क्या मानेंगे हम, A को मान लेंगे 3x, B को मान लेंगे 5x और C को मान लेंगे 7x। ऐसे एक रेशो ले लेते कॉमन, हम एक ऐसे कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, हम तीनों में ले लेते हैं। तो ABC का रेशो आ गया 3:5:7, तो हमने 3x 5x 7x ले लिया। पैरामीटर 300 दिया है, पैरामीटर मतलब A प्लस B प्लस C, ये हमें 300 दिया है। A की वैल्यू 3x, B की वैल्यू 5x और C की वैल्यू 7x। इसे क्या हुआ सीरी भाई को, A प्लस B प्लस C हो गया A 3x प्लस 5x प्लस 7x, ये जो है ये 300 के बराबर आ गया जी। क्लियर क्लियर जी। तो अगर हम 7 और 3 हो गए 10, 7 और 3 हो गए 10, 10 और 5 हो गए 15, 15x जो है वो 300 के बराबर, तो x की वैल्यू आ गई 300/15, 15 दूनी 30, 0, तो x की वैल्यू आ गई 20, x की वैल्यू आ गई 20। तो बस a की वैल्यू क्या हो गई, 3 इंटू 20, 3x है ना, a की वैल्यू क्या है 3x, तो x की वैल्यू उठा के यहां रख दी, तो 3 इंटू 20 हो गए, 3 2 6 60, तो b क्या है 5x, तो 5 इंटू 20 क्या हो गया 100, c क्या है 7x, तो 7 इंटू 20 क्या हो गया 140। तो ABC जो है वो इतना मीटर इतना मीटर इतना मीटर है, तो ABC मिल गए, ABC मिल गए, उसको यहां पुट कर दो। अरे लल्लू सवाल भैया यार, क्या मजाक सवाल करवा रहे हो, S की वैल्यू रख दी 120, 120 माइनस A क्या है यहाँ पे 60, 120 150 माइनस B क्या है मेरी जान 100, और S क्या है 150 माइनस C क्या है मेरी जान 140। तो हमारा यहाँ पे जो एरिया है वो ये आ गया, इतना मीटर स्क्वायर। सीटी बज गई, खाना बन गया, ठीक है जी। तो इतना मीटर स्क्वायर जो है ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। वापस से बताता हूं, ट्राइंगल में साइड्स का रेशो दिया था 3:5:7 दिया था, मैंने कहा 3x 5x 7x ये होंगे। पैरामीटर 300 दिया था, पैरामीटर मतलब क्या होता है, पैरामीटर मतलब क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, तो तीनों साइड्स का सम 300, तीनों साइड्स का सम 300 करा, x की वैल्यू आ गई, वो x की वैल्यू यहां रख दी, तो तीनों साइड मिल गई। जैसे ही तीनों साइड मिल गई, अब क्या है, अब तो बाएं हाथ का खेल है तुम्हारे लिए, समझ रहे हो। चलो एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कहता है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कहता है कि अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, ठीक है, इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। ऐसे बोर्ड नहीं होते वो, आप देखते हो ऐसे रोड पे बोर्ड लगे होते हैं इस तरह के, है ना, और उस पे लिखा होता है कुछ कुछ कि स्कूल अहेड, इस तरह से ये बोर्ड होते हैं।
तो ये ट्रायंगुलर बोर्ड लगा हुआ है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसमें लिखा है स्कूल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका साइड है ए। क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड का जो वो है मेजरमेंट वो है ए। तो मान लो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है एबीसी, ये साइड भी ए, ये साइड भी ए, ये साइड भी ए। इक्विलेटरल का मतलब ये होता है कि तीनों साइड सेम। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है जी, एरिया बताना है। एरिया क्या होता है? एरिया होता है रूट ओवर ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एबीसी जो है वो तीनों ए है, हमें एस और निकालना है। एस मतलब तीनों साइड्स का सम डिवाइड बाय 2, सेमी पैरामीटर, तो 3a/2 ये हो गया हमारा एस। पुट कर देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एस की जगह 3a/2, 3a/2 माइनस ए क्या है? पहली साइड ए ही है, 3a/2 माइनस बी क्या है? दूसरी साइड भी ए ही है, और सी क्या है? 3a/2 माइनस सी, तीसरी साइड भी ए ही है। तो ये हो गया रूट ओवर ऑफ 3a/2 इंटू 3a/2 माइनस a/2, 3a/2 माइनस a/2, 3a/2 माइनस a/2, रूट ओवर ऑफ 3 ऐसे का ऐसा, a 4 बार है तो a की पावर में 4 अपॉन में 2 भी 4 बार है, 2 की पावर में 4। अब यहां पे थोड़ा सा ना आपके एक्सपोनेंट्स लगेंगे मेरी जान, आते होंगे तो मैं, कुछ बड़ी बात नहीं है। देखो ध्यान से देखना, ये लिखा है टोटल रूट 3 इंटू ए की पावर में 4 और 2 की पावर में 4। ठीक है, ए की पावर में 4 को क्या मैं लिख सकता हूं? ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई मल्टीप्लाई होके तो 4 ही बनेगा, पर मैं अपनी सहूलियत के लिए ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख रहा हूं। सिमिलरली 2 की पावर में 4 को मैं 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। बांट दिया बस, 2 इंटू 2 4 ही तो होता है, ये तो मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो मल्टीप्लाई हो गया तो वापस यही बन रहा है, पर मैंने अपनी सहूलियत के लिए लिखा। तो मैंने यहां पे लिख दिया रूट ओवर ऑफ 3 टाइम्स ए की पावर में 2 की पावर 2 अपॉन में 2 स्क्वायर की पावर में 2। अब देखना ये रूट में क्या क्या चीज कट जाएंगी। रूट 3 तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, 3 पे तो रूट रहेगा ही। इसके स्क्वायर से रूट कटा तो क्या बचा? स्क्वायर। बाहर वाले स्क्वायर से रूट कटा तो अंदर वाला स्क्वायर तो रहेगा ही, अपॉन में इसके भी बाहर वाले स्क्वायर से रूट कटा तो अंदर वाले स्क्वायर रहेगा ही। क्या बात क्लियर हुई? फिर से बता रहा हूं देखना, ये रूट जो है वो तीनों पे बढ़ जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड में है। ठीक है, तो तीनों में रूट बढ़ जाते हैं। तो रूट 3 तो ऐसे कैसा रहेगा, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। किसी का स्क्वायर और अगर रूट होता है तो वो हट जाता है ना, कट जाता है ना। तो सिमिलरली यहां इसका बाहर वाले 2 से ये रूट कट गया, बाहर वाले स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो क्या बचा? ए स्क्वायर बचा, अंदर वाला स्क्वायर तो बचा ही। इसके भी बाहर वाले 2 से ये कट गया तो अंदर वाला स्क्वायर बचा ही। तो बेसिकली ये बन गया रूट थ्री ए स्क्वायर बाय 4, रूट 3 ए स्क्वायर बाय 4। इतना मीटर स्क्वायर जो है ये हमारा आंसर है। अगर मीटर में दिया हुआ है तो मीटर सेंटीमीटर जो भी होगा, तो इतना जो है ये हमारा एरिया है। तो एरिया जो आया वो आया रूट 3 ए स्क्वायर बाय 4, रूट 3 ए स्क्वायर बाय 4 ये आ गया एरिया। तो इसमें पूछा था फाइंड द एरिया यूजिंग हीरोन फॉर्मूला, निकल गया एरिया। ठीक है, अगर इसका पैरामीटर जो है वो 180 है तब एरिया क्या होगा बताओ। भाई पहला क्वेश्चन तो यहां तक था तो मैंने यहां तक का निकाल दिया। अब बोल रहा है एक और इसने ट्विस्ट दिया क्वेश्चन में ये बोल रहा है अगर भाई साहब पैरामीटर 180 है तब बताओ एरिया क्या होगा। अच्छा जी, देख लेते हैं ये भी। पैरामीटर जो है वो 180 सेंटीमीटर है। पैरामीटर मतलब तीनों साइड्स का सम, तो a प्लस ए ये 180 सेंटीमीटर। तो 3a बराबर 180 सेंटीमीटर, तो a बराबर 180 बटे 3 सेंटीमीटर, 180 बटे 3 3 6 18, तो 60 सेंटीमीटर। तो a की वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है ये? ये पूछ रहा है फाइंड एरिया अगर पैरामीटर इतना है। एरिया क्या है? रूट 3 ए स्क्वायर बाय 4। तो एरिया जो है वो हो गया रूट 3 ए स्क्वायर बाय 4। तो रूट 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 60, तो 60 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बाय 4, तो 6 6 36 होते हैं। तो 3600 इंटू रूट 3 बाय 4 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 9 36 होता है, तो 900, तो 900 रूट 3 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर एरिया,
दिस इज योर एरिया। क्या मेरी बात क्लियर हुई? क्या मेरी बात क्लियर हुई? वापस से समझाता हूं, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सिग्नल बोर्ड है, इसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। वो तो मजे मजे में लिख दिया था, कुछ क्वेश्चन बड़ा करना था ना। पॉइंट ये है बस कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स अगर ए हैं तो एरिया निकालो। मैंने कहा तीनों साइड्स ए हैं तो एरिया निकाल लिया, √3a²/4। अब वो बोल रहा है कि पैरामीटर अगर जो है वो 180 सेंटीमीटर है तब एरिया बताओ। मैंने कहा पैरामीटर 180 है तो साइड 60 हो गई। पैरामीटर अगर 180 है तो साइड क्या हो गई? 60 हो गई। बस ये ए की वैल्यू इसमें रखी, आंसर आ गया। इस ए की वैल्यू हमने इसमें रखी और आंसर आ गया। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? एक बहुत बड़ी यहां पे जो हमें आप ये बोल सकते हो, यहां पे एक बहुत बड़ा रिजल्ट हमें मिला है। वो रिजल्ट ये है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये होता है। इसे क्या कहते हैं? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग साइड ए, जिसकी साइड अगर ए है। तो अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इस बात को ध्यान रखना, ये हमारे क्या है 11th में भी बहुत चीज आती है, 10th में भी बहुत आता है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया जो होता है, एक ए बी सी, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड ए है तो इसका जो एरिया होगा वो होगा √3/4a²। √3/4a²। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं। इसे कहते हैं हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? 4 बार बोलो, √3/4a², 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 √3/4a²। मेरे साथ बोलो, मैं देख लिया बस तुमने मेरे को बोलते हुए, बड़ा बहुत शैतान हो। बोलो मेरे साथ, √3/4a², 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 √3/4a²। क्या होता है ये? बोल तो लिया तुमने, क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। गॉट इट? गॉट इट? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमने एक नया कॉन्सेप्ट भी सीख ही लिया। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर। ये एक फ्लाईओवर है, गाड़ी यहां से जाती है, यहां से जाती है, यहां निकलती है, ठीक है। इसकी ट्रायंगुलर साइड्स हैं, ये ट्रायंगुलर साइड्स हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, खाली जगह मिली नहीं, यहां पे चेप देंगे एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। साइड्स ऑफ द वॉल आर 122 मीटर एंड 120 मीटर। यहां पे ये गलत लिखा है थोड़ा सा क्वेश्चन, यहां पे ये सेंटीमीटर है। 2 मीटर में दिए थे, 1 सेंटीमीटर में दिया है। अच्छा मीटर में दिया है, यहां भी मीटर है, ठीक है, फिर तो मीटर में ही होगा, वो मेरे को लगा ऐसा। तो 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर, ये जो है हमारे, ये इस साइड, इस ट्राइंगल की साइड्स हैं। एडवर्टाइजमेंट 5000 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पर ईयर ले रहा है। एडवर्टाइजमेंट जो है भाई, देखो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की हमें क्या दे रखी है? साइड दे रखी है। इस पे अगर कोई एडवर्टाइजमेंट तुम्हें लगाना है तो पैसा देना पड़ेगा ना। कितना पैसा? तो पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से होता है। पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से होता है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर है तो तुम्हें 5000 रुपए 1 मीटर स्क्वायर के देने हैं। 2 मीटर स्क्वायर है तो 2 इंटू 5000। 3 मीटर स्क्वायर एरिया है तो 3 इंटू 5000। ये 1 साल का किराया है, 1 साल के लिए अगर आपको लगाना है तो। 4 मीटर स्क्वायर एरिया है तो 4 इंटू 5000। 5 मीटर स्क्वायर एरिया है तो 5 इंटू 5000। इतना आपको 1 साल के लिए देना पड़ेगा। तो हमसे बस यही पूछा होगा इसमें, देखते हैं अभी आगे में क्या पूछा है। पहली बात तो ये हमसे पूछा होगा कितना पैसा देना है। तो पैसा कितना देना है उसके लिए हमें पहले एरिया भी पता होना चाहिए। भाई अभी तो हमें साइड पता है ना, पर पैसा तो एरिया के हिसाब से ले रहा है वो। देखो क्वेश्चन समझो मेरी जान, एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल पे एडवर्टाइजमेंट लगवाना है। एडवर्टाइजमेंट की जो कॉस्ट है, जो पैसा आपको देना पड़ेगा, वो एरिया के हिसाब से होगा। तो सबसे पहले तो उस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेना। तो ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। ए साइड जो है वो मान लो 122 मीटर है, बी साइड जो है वो मान लो 120 मीटर है, और सी साइड जो है वो मान लो 22 मीटर है। तो एस जो होगा वो होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए क्या है? 122 प्लस 120 प्लस 22 बटे 2। तो ये कितना हो गया? 120 120 240, 240 और 24 240 है ना। 120 120 240, 240 और 24 हो गया आपके 150, 160, 164, 164 डिवाइड बाय 2। तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, तो 82 मीटर। ये है एस, ये क्या है? ये है एस। ठीक है जी, ठीक है जी। चवालीस, 144, 244, 244 और 20, 44
54 60 सही है। 82 मीटर ये आ गया एस की वैल्यू। एरिया क्या होगा? एरिया होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या है हमारा? एस है 82, 82 माइनस ए है हमारा नेगेटिव कैसे आ रहा है? नेगेटिव कैसे आ रहा है? अरे रे 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 164 को ही है, 164 को ही है, 264 यार। अभी बोल रहा हूं, बोला 264 लिख दिया 164। हाँ जी, तो कितना हुआ ये? कितना हुआ है ना? 120 120 240 240 और 24 हो गए 264। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 132 132 आ रहा है। तो एरिया जो होगा वो होगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 132 माइनस 122 132 माइनस 120 और 132 माइनस 22 ये आ रहा है अपना, है ना? सही है ना? अब तो कोई गलती नहीं करी ना मैंने, अब तो कोई गलती नहीं करी। देख लेते हैं भाई साहब, गलती मास्टर से भी हो जाती है, होता तो इंसान ही है। 120 हो गए 240 240 और 24 240 और 240 और 20 हो गए तुम्हारे 260 260 और ठीक है 264 डिवाइड बाय 2, 2 1 2 2 2 1 2 2 3 6 2 2 4 132 बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 132 इंटू 132 122 गए तो 10, 132 में से 120 गए तो 12 और 132 में से 22 गए तो 110 है ना? 110 हो गए, ये हो गया। ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 132 जो होता है ना मेरी जान, 132 जो होता है वो होता है 11 इंटू 12। 11 इंटू 12 करोगे तुम 132 आएगा, देख लो। 12 इंटू 11 करें तो 12 और 12 2 3 132 ही आ रहा है। तो 132 को मैंने लिख दिया 11 इंटू 12, 132 को लिख दिया 11 इंटू 12। यहाँ पे इंटू 10 ऐसे ही था, यहाँ पे इंटू 12 ऐसे ही था। और 110 को जो है 110 को लिख दिया 11 इंटू 10। क्यों लिखा भैया आपने ऐसे? मेरी जान देख देख, आप देख 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 हो जाएगा 12 स्क्वायर, 11 इंटू 11 ये हो जाएगा 11 स्क्वायर, 10 इंटू 10 ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो सारे स्क्वायर जो है वो रूट काट देंगे, ये स्क्वायर इसका रूट काटेगा, ये स्क्वायर इसका रूट, ये स्क्वायर इस वाले का रूट। तो ये बन जाएगा रूट तो कट ही गया। 12 इंटू 11 इंटू 10, 12 इंटू 11 इंटू 10, 12 इंटू 11 132, तो 1320 मीटर स्क्वायर ये आ गया एरिया। 1320 मीटर स्क्वायर ये आ गया एरिया। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो हमें इसका एरिया पता चल गया, हमें इसका एरिया पता चल गया। अब छोटी सी वो यूनिटरी मेथड वाली कैलकुलेशन करनी है। क्या करनी है? देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रहा है 1 मीटर स्क्वायर जो है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए पर ईयर उसको 5000 लग रहे हैं। कंपनी को सिर्फ 3 मंथ के लिए चाहिए, तो कितना देना होगा भाई? देखो 12 मंथ के लिए 1 मीटर स्क्वायर पे उसे कितना देना पड़ता है? 12 मंथ के लिए 5000 देने पड़ते हैं 1 मीटर स्क्वायर के लिए। तो 1 मंथ के लिए कितना देना पड़ेगा? 1 मंथ के लिए पर मीटर स्क्वायर 5000 बटे 12। भाई 12 मंथ के लिए 5000 देने हैं तो 1 मंथ के लिए 5000 बटे 12। पर ये सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर की बात हुई है, हमें कितने मीटर स्क्वायर चाहिए? 1320 मीटर स्क्वायर। तो 1320 तो 1 मंथ के लिए इतना हो गया। और 3 मंथ के लिए पर मीटर स्क्वायर 3 इंटू 5000 बटे 12, तो 3 मंथ के लिए इतना हो गया। और 3 मंथ के लिए हमें कितने मीटर स्क्वायर पे चाहिए? 1320। तो 1320 मीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा 3 मंथ का? 3 मंथ का 1320 मीटर स्क्वायर पे होगा 1320 इंटू 3 इंटू 5000 बटे 12। इतना पैसा हमारा लग रहा होगा, इतना जो है हमारा पैसा लग रहा होगा। ये कैलकुलेशन हमें करनी है। कोई नहीं है, कुछ कैलकुलेशन नहीं है। 3 4 जा 12 है ना, और 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 0, तो 330 इंटू 5000 ये कैलकुलेशन कर लेना। भैया कंफ्यूज हो गया भैया, इतना ज्यादा दिमाग खराब कर देते भैया। फिर से बता रहा हूं, रुक जा। पता है मुझे पहली बार जब यूनिटरी मेथड देखते हैं दिमाग खराब होता है, पर समझ आता हूं। देख एरिया ऑफ ट्राइंगल तो तेरे को निकालना आता है। देख बोला जा रहा है
एक साल के लिए, एक साल के लिए 1 मीटर स्क्वायर का जो किराया है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का एक साल का किराया कितना है? 5,000। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया का एक साल का किराया है 5,000। तो एक महीने का किराया कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर का? एक महीने का होगा 5,000/12। तो 3 महीने का कितना होगा? 3 × 5,000/12। इतना तो क्लियर हो गया। पहले एक का निकालते हैं, फिर जितने का चाहिए उतने का निकालते हैं। पर ये 3 महीने का 1 मीटर स्क्वायर का है। हमें कितने मीटर स्क्वायर का चाहिए? हमें चाहिए 1320 मीटर स्क्वायर का। तो 1320 मीटर स्क्वायर के लिए 1320 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 मीटर स्क्वायर के लिए अगर इतना लग रहा है तो 1320 के लिए कितना लगेगा? उसमें 1320 का मल्टीप्लाई कर दिया, उतना पैसा लग रहा होगा, उतना पैसा लग रहा होगा। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? देखो मेरी जान, मैं फिर बता रहा हूं, बच्चे पता है कहां अटकते हैं? देखो फॉर्मूला तुम्हें पता चल गया, रूट ओवर ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, सबको समझ में आ गया है ना? ये एरिया तक सब निकाल देंगे। बच्चे कहां अटकते हैं इन तरह के क्वेश्चन में, जहां पे ये यूनिटरी मेथड लगता है। बच्चों को ये लगता है बहुत मुश्किल है भैया, दिमाग खराब हो गया। क्यों? क्योंकि खुद नहीं करके देखते एक बार भी। अगर हम खुद एक बार इसे ट्राई करें, खुद एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये लेक्चर हो गया सत्संग की तरह देखा है तुमने तो? अभी तुम आधे बच्चे तो लेट के देख रहे होंगे कि हाँ यार देख लेता हूं। एक बार जरूर खुद से हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो। हवा में मत देखो, मैथ्स हवा वाली नहीं है। इंग्लिश तुम हवा में देख लेते हो, याद हो जाती है। एसएसटी तुम हवा में देख लेते हो, याद हो जाती है। साइंस में भी केमिस्ट्री बायोलॉजी हवा में देख लेते हो, याद हो जाती है। मैथ्स और फिजिक्स एक ऐसी चीज है जिसको तुम बिना अपने हाथ से सॉल्व करे नहीं बोल सकते तो मैं आ गई थी। क्योंकि फॉर्मूला तो सबको पता होता है, फॉर्मूले के बाद उसे अप्लाई करना, कैलकुलेशन करना, वहीं तो हिलते हो। हम क्या करते हैं, हम एग्जाम टाइम में सोचते हैं कि अभी तो यार ऐसा करते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं। मैं क्यों छोड़ रहा हूं, मेरे को एग्जाम को ही देना है। तुम कहोगे भैया आप भी तो छोड़ देते हो, मेरे को एग्जाम को देना है, एग्जाम तेरे को देना है। हम क्या सोचते हैं, हम भी ऐसे ही छोड़ देते हैं कि ठीक है भैया ने छोड़ा था मैं भी छोड़ देता हूं। ना ना ना, तेरे को पूरा करना है। ये जितने भी मैं पीछे कैलकुलेशन छोड़ रहा हूं, ये कैलकुलेशन तेरे को पूरी करनी है। ये मत सोच ले यहाँ पे छोड़ देगा इसको, ये कैलकुलेशन यहीं पे छोड़ दी। देखो मैंने तो मैक्सिमम पूरी करी है, जैसे यहाँ पे छोड़ दी। तो ये कैलकुलेशन अगर मैंने छोड़ी है तो ये नहीं कि भैया ने छोड़ी तो मैं भी कर लेता हूं। भैया ने तो निकाल दी 11वीं 12वीं, इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई है, उसकी डिग्री मिल चुकी है उसे, उसने बहुत आगे तक कर लिया पढ़ाई। भैया को जरूरत नहीं है कैलकुलेशन तेज करने की, भैया की बहुत तेज है। पॉइंट इज तुम्हारी तेज होनी चाहिए। तुम्हारी कैसे तेज होगी? जब तुम बार बार उनकी प्रैक्टिस करोगे। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं है, एक बार खुद करोगे समझ में आ जाएगा सवाल। है कुछ नहीं, हलवा है बिल्कुल। चलिए चलिए, देयर इज अ स्लाइड इन द पार्क, वन ऑफ इट्स स्लाइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर। ठीक है जी, मैसेज ये है, इफ द साइड वॉल्स आर दिस फाइंड द एरिया। ये तो मैं नहीं करवाऊंगा, साइड वॉल्स बता रखी हैं यार। एक साइड हमें दे रखी है 15 मीटर, एक साइड दे रखी है 11 मीटर, एक साइड 6। तो हमें एरिया निकालना है। एरिया तीनों साइड दे रखी है, एरिया नहीं निकाल पाओगे तुम इसका। इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया नहीं निकाल पाओगे। ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये साइड पता है। ये तो नहीं करवाऊंगा मैं, होमवर्क में करोगे तुम। हाय बड़े, सारा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा बेटा, कुछ तो तुम होमवर्क में भी करोगे। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया, भैया यार ट्राइंगल्स की बात चल रही थी, क्वाड्रिलेटरल कहां से आ गया? देखते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, जिसमें AB की वैल्यू 9 है, BC हमें दे रखा है। अच्छा ABC 90 डिग्री है, कोई एक साइड है जो 90 डिग्री है, तो क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा करके, कुछ ऐसा करके, कुछ ऐसा होगा। एक साइड 90 है, ABC एंगल 90 है। ABC एंगल जो है ये ABC एंगल 90 डिग्री है। AB जो है ये 9 दिया है, BC जो है ये हमें 40 मीटर दिया है, 9 मीटर 40 मीटर दिया है। CD हमें 15 दिया है, CD हमें 15 मीटर दिया है, और AD हमें 28 मीटर दिया है। ठीक है, हमें इसका एरिया निकालना है। हमें तो ट्राइंगल का एरिया आता है, हमें क्वाड्रिलेटरल का कोई आता है? हमें क्वाड्रिलेटरल का कोई आता है, हमें तो ट्राइंगल का आता है। तो ट्राइंगल बना देंगे, ट्राइंगल बना दिया। क्या करा? ज्वाइन AC। AC ज्वाइन करते ही, AC ज्वाइन करते ही क्या तुम्हें दिख रहा है? ABC जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, उनकी दो साइड पता है, तो तीसरी जो हाइपोटेन्यूस है वो कैसे निकालोगे? ये हाइपोटेन्यूस कैसे निकालोगे? बोलो बोलो। पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथा। तो अगर हमें AC साइड निकालनी है तो पाइथा क्या होता है? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इस ABC ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, पूरे की नहीं, ABC वाले को देखो अभी, ABC वाले को। तो ABC ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AC जो होगा वो होगा रूट ओवर ऑफ AB क्या है? 9 का स्क्वायर प्लस ये क्या है? 40 का स्क्वायर। ये स्क्वायर का रूट इधर गया तो रूट हो गया।
तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें AC मिल जाएगा। मैं तरीका बता रहा हूं, सॉल्व नहीं कर रहा, करोगे तुम, मेहनत तुम करोगे, नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। तुम्हें क्या पता चल गया, AC की लेंथ पता चल गई, यहां से तुम्हें AC की लेंथ पता चल गई, ठीक है, पता चल गई, ठीक है जी। अब क्या करना है, AC की लेंथ पता चल गई, काम हो गया मेरी जान, काम हो गया, काम हो गया। कैसे कैसे काम हो गया, ये हमारा ट्राइंगल नंबर 1, ये ट्राइंगल नंबर 2, इस ट्राइंगल की, इस नंबर 1 ट्राइंगल की जो एरिया 1 होगा, एरिया 1 होगा, वो भी तुम रूट ओवर ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे, इस 1 वाले का एरिया, इस 1 वाले एरिया कैसे निकालोगे, 1 वाले का एरिया, तीनों साइड पता चल गई ना, ये भी पता, ये भी पता, और ये हाइपोटेन्यूज पता चल गई AC, तो तीनों साइड इसकी पता है, एरिया निकल जाएगा। 3 साइड पता है तो हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया। सिमिलरली अगर मैं इस वाले की बात करूं, इस हरे वाले ट्राइंगल की बात करूं, तो इसमें भी एक साइड पता है, दूसरी साइड पता है, और तीसरी हाइपोटेन्यूज है, ये भी पता है। तो एरिया ऑफ 2 भी हम किससे निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सेकंड वाला ट्राइंगल भी किससे निकाल लेंगे, एरिया ऑफ 2, ये भी हम हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लेंगे। पर हमें क्या चाहिए, हमें तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल चाहिए, क्वाड्रिलेटर का एरिया, दोनों का एरिया का सम, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2। तो ये मत सोचो कि भैया यार क्वाड्रिलेटरल आ गया, क्वाड्रिलेटर को कैसे करेंगे, अरे क्वाड्रिलेटरल इज 2 ट्राइंगल्स कंबाइंड। क्वाड्रिलेटरल क्या है, 2 ट्राइंगल को जोड़ दिया, क्वाड्रिलेटरल बन गया। दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालो, दोनों का सम कर दो, करो। क्वेश्चन आंसर होना चाहिए, इसका भी आंसर और ये पिछले वाले का भी आंसर। क्वेश्चन नंबर ये वाला जो भी है ये, है ना, वैसे मैंने लल्लू प्रॉब्लम लिखा, नंबर देना चाहिए था। इस वाले का आंसर और इस वाले का आंसर, दोनों के आंसर तुम्हारे नीचे होने चाहिए कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं दिखे, अगर नहीं दिखे रैपट। चलिए चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है इफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल इज डबल्ड। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल इज डबल्ड, भाई मान लो एक ट्राइंगल है, मान लो एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की, है ना, ये मान लो ट्राइंगल ABC है, ABC ट्राइंगल की एक साइड है मान लो A, B और C, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। इनको हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, इस ट्राइंगल को डबल कर दिया, एक ट्राइंगल बना दिया PQR, जिसकी साइड्स हैं 2A, 2B और 2C। तो इफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल इज डबल्ड, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल दस फॉर्म एंड द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल अपॉन में एरिया ऑफ ओल्ड ट्राइंगल का रेशो, दोनों के एरिया का रेशो। तो इसका एरिया क्या है, इसका एरिया क्या है, मान लो इसको, ये स्मॉल है ये बिग है, तो इसको हम बोल देते हैं स्मॉल ट्राइंगल, है ना, इसको बोलते हैं 1 और इसको बोल देते हैं 2। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए A2 अपॉन A1, न्यू वाला 2 है ना, तो A2 अपॉन A1 चाहिए। A1 अगर मैं निकालूं तो वो होगा रूट ओवर ऑफ S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, यही होगा, यही होगा, S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है। जहां पे S क्या है, S है A प्लस B प्लस C बाय 2। यहां पे अगर मैं S बोलूं तो क्या होगा वो S डैश, अगर इसकी बात करूं तो 2A प्लस 2B प्लस 2C बाय 2, 2 कॉमन ले लिया तो A प्लस B प्लस C बाय 2, 2 से 2 गया, है ना, ये ऐसे रहने दे। तो S डैश जो है वो हो गया 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C बाय 2, और A प्लस B प्लस C बाय 2 क्या होता है, S होता है, तो S डैश जो है वो है 2 टाइम्स S। क्या मैंने सही लिखा, देखो देखो, यही दिमाग खराब होता है बच्चों का, भैया ये क्या कर रहे हो। देखो इसका जो S है वो है A प्लस B प्लस C बाय 2, इसका जो S था वो था 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C बाय 2, इसका था A प्लस B प्लस C बाय 2, इसका जो S है S डैश, जो इस वाले का S है वो है 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C बाय 2, तो वो क्या हो गया 2 टाइम्स S। ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, ये A प्लस B प्लस C बाय 2 क्या है, ये A प्लस B प्लस C बाय 2 S ही तो है, तो 2S ही तो है, ये S डैश क्या हो गया 2S हो गया। A2 अगर मैं निकालना चाहूं, A2 अगर मैं निकालना चाहूं, A2 अगर मैं निकालना चाहूं, मतलब इस वाले का एरिया निकालना चाहूं, तो A2 क्या होगा रूट ओवर ऑफ S डैश, S डैश क्या है 2S, तो 2S इंटू 2S माइनस 2A, 2S माइनस 2B, 2S माइनस 2C। क्या मैंने सही लिखा है, S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। पर इसका S क्या है, इसका S तो 2S है, इसका A क्या है 2A है, इसका B क्या है 2B है, इसका C क्या है 2C है, तो हर जगह मैंने 2 2 2 लिख दिया, ठीक है। तो रूट ओवर ऑफ 2S, यहां से एक 2 कॉमन लें तो इंटू 2
और s माइनस ए, यहां से भी एक 2 कॉमन ले तो इंटू 2 s माइनस बी, यहां से भी एक 2 कॉमन ले तो इंटू 2 s माइनस सी। तो कितने 2 दिख रहे हैं हमें, कितने 2 दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 2 की पावर में 4, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, कुछ ऐसा ही दिख रहा है। 2 की पावर 4 और क्या क्या बच गया, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ऐसे लिख दिया। 2 की पावर 4 को कैसे काटेंगे, इसे लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर और अंदर s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। 2 के स्क्वायर को कैसे काटते हैं, 2 का स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक स्क्वायर से रूट गया तो 2 स्क्वायर बाहर आ गया, मतलब 4 बाहर आ गया। 2 स्क्वायर क्या होता है 4, 4 बाहर आ गया और अंदर क्या बचा, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, यह है a2, यह है a2, ठीक है, यह आ गया a2 और यह था हमारा a1। इन दोनों का रेशियो अगर हम ले लें a2 अपॉन a1 करें, क्या करना है अब हमें, क्या करना है मेरी जान, हमें a2 अपॉन a1 करना है। तो अगर हम अब a2 अपॉन a1 करें, इसको यहां ले जाए, इसको यहां ले जाते हैं, अब हम करते हैं a2 अपॉन a1। नाउ a2 अपॉन a1 चाहिए ना हमें, तो a2 अपॉन a1 अगर हम करें तो a2 क्या है 4 रूट ओवर ऑफ s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, और a1 क्या है रूट ओवर ऑफ s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। ये पूरा बड़ा वाला ये पूरा कट गया, तो a2 अपॉन a1 जो है ये आ गया 4:1। तो नए वाले ट्राइंगल अपॉन में पुराने वाले ट्राइंगल का रेशियो है 4:1। अगर आपने किसी ट्राइंगल की सारी साइड्स डबल कर दी तो उसका एरिया कितना हो जाता है, चौपल हो जाता है। भाई साइड्स अगर डबल करी हैं तो एरिया कितना हो गया, 4 गुना हो गया ना। a2 जो है वो 4 गुना है a1 के। भैया यार भैया क्या कर रहे हो भैया, अरे तो बहुत आसान था, ये तो बहुत आसान था। कैलकुलेशन में डरते हो ना तुम, कैलकुलेशन में डरते हो ना, खुद करोगे तो समझ में आएगा, जब खुद अपने हाथ से करोगे तुम कहोगे कुछ भी नहीं है। एक बार पूरे लेक्चर के बाद एक बार जरूर करना। देखो इसका एरिया तो समझ में आया, इसके एरिया के लिए मैंने इसका पहले s निकाला, जब इसका s निकाला तो वो देखा ये तो इस वाले s का डबल है 2s है, ठीक है। इसका एरिया निकालना चाहे तो s की जगह 2s रखा, a की जगह 2a रखा क्योंकि साइड 2a है, b की जगह 2b रखा क्योंकि साइड 2b है, और c की जगह 2c रख दिया। सारे 2 जो थे कॉमन ले लिया तो 2 की पावर में 4 दिखा और अंदर बच गया s माइनस ए, s माइनस बी। 2 की पावर 4 को बाहर लिया तो एक 2 से तो गया और एक अंदर वाला 2 स्क्वायर बच गया था, तो अंदर वाला 2 स्क्वायर बाहर आया तो 2 स्क्वायर होता है 4, तो 4 टाइम्स ये आया। मैंने देखा a2 अपॉन a1 करा तो ये पूरा का पूरा इस पूरे के पूरे से कट गया तो 4:1 आया, तो a2 अपॉन a1 आ गया 4:1। गॉट इट, लिख लो जल्दी से पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ ईच साइड इज डबल। भैया थोड़ा सा पिछले वाला क्वेश्चन जैसा नहीं लग रहा, थोड़ा सा पिछले वाला, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। पिछले क्वेश्चन में बोला था कि नए वाले ट्राइंगल अपॉन में पुराने वाले ट्राइंगल का रेशियो बताओ, तो 4:1 आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर तुमने वापस सेम वही कि अगर तुमने साइड्स डबल कर दी तो एरिया में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, कितना परसेंटेज बढ़ा। देखो परसेंटेज इंक्रीज का एक फॉर्मूला होता है मेरे जान, परसेंटेज इंक्रीज ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। परसेंटेज इंक्रीज जो होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल इनटू 100, ये होता है परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला। इतना परसेंटेज, ये होता है परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला, इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये देखा था कि अगर हमने एरिया डबल कर दिया, अगर हमने एरिया डबल कर वो एरिया कह रहा हूं साइड अगर हमने डबल कर दी, ये बोल रहा है ना ये इन द एरिया फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, एरिया में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, तो हमें सिंपल ये करना है फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया अपॉन में इनिशियल इंटू 100। हमें किसमें चाहिए परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया चाहिए, तो एरिया में अगर परसेंटेज इंक्रीज चाहिए तो हम करेंगे फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया अपॉन में इनिशियल एरिया इंटू 100। इफ ईच साइड इज डबल, तो अगर साइड डबल कर देते हैं तो हमें पता है क्या कि एरिया जो होता है उसका रेशियो क्या होता है, उसका रेशियो होता है एरिया 2 अपॉन एरिया 1 4:1। ये होता है एरिया 2 मतलब हम ए फाइनल बोल सकते हैं, तो ए फाइनल अपॉन में ए इनिशियल जो है ये है 4:1, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए फाइनल जो होगा वो 4x होगा और ए इनिशियल जो होगा वो 1x मतलब x होगा।
रेशो को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है, x लगा दिया तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है 4x माइनस इनिशियल क्या है x अपॉन में इनिशियल कितना था x इंटू 100, कितना परसेंटेज इंक्रीज है, इतना परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया दिखा हमें, इतना परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया दिखा। 4x माइनस एक्स इज 3x, 3x अपॉन x इंटू 100, x से x गया तो 3 इंटू 100 इज 300, तो 300% का इंक्रीज हमें दिखा, 300% का इंक्रीज हमें दिखा जब हमने साइड डबल करी। तो जब हमने साइड डबल करी तो फाइनल अपॉन इनिशियल का जो रेशो था वो 4:1 था, तो रेशो ये है, पर कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो फाइनल 4x है तो 4x माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, तो 300% का इंक्रीज हुआ एरिया में, 300% एरिया बढ़ गया। यही आंसर है। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर बचा देना, आग लगा देनी है। थैंक यू सो मच कुडीज इस लेक्चर को देखने के लिए। एक गुजारिश आपसे ये है कि इसकी जो स्लाइड्स है मैं आपको सेव कर देता हूं, इसे सेव करके इसकी जो स्लाइड्स हैं वो आपको मैं टेलीग्राम पे दूंगा। एक बार अपने आप उन सबको अटेम्प्ट जरूर करना, बिना देखे बिना सॉल्यूशन देखे खुद आंसर निकाल के फाइनल आंसर तक निकालने की कोशिश करना। कुछ नहीं, हलवा चैप्टर है, ठीक है। ऑल द बेस्ट अपने हाफ ईयरलीज और जो भी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर कोई फाइनल एग्जाम के टाइम पे देख रहा है, ऑल द वेरी बेस्ट, फोड़ के आओगे तुम, मेरी गारंटी है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। कौन सा लेक्चर चाहिए नीचे कमेंट कर दो, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी पीडीएफ का वो जो टेलीग्राम चैनल है वो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना। मिलते रहेंगे, बाय बाय, गुड नाइट, चाओ, बाय बाय, बाय, थैंक यू, बाय बाय बाय।